सोलर सार्फिन के लिए नेट मीटरिंग खत्म। हुकूमत ने नेट बिलिंग का नया निज़ाम मुतारिफ करा दिया। सारिफ का यूनिट अब सरकारी यूनिट के बराबर नहीं होगा। नेपरा नोटिफिकेशन के मुताबिक पुराने सोलर सार्फिन बिजली नेशनल ग्रिड को 25 रुपए 32 पैसे फी यूनिट पर ही बेचेंगे। नए सारिफ से बिजली 8 रुपए 13 पैसे फी यूनिट खरीदी जाएगी। नेशनल ग्रिड को 100 यूनिट बिजली देने के बदले बमुश्किल 20 यूनिट मिलेंगे। नए नेट मीटरिंग सार्फिन के लिए लाइसेंस की मुद्दत 7 साल से कम करके 5 साल मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म का नेपरा के नए रेगुलेशंस की इजरा का नोटिस। पावर डिवीजन को सार्फिन के कॉन्ट्रैक्ट का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। नेट मीटरिंग को नेट बिलिंग से तब्दील करने का मामला सेनेट के बाद कौमी असम्बली पहुंच गया। पीपल्स पार्टी का ऐवान में तवज्जो दिलाओ नोटिस। सेनेट इजलास में अपोजिशन की नेट बिलिंग पॉलिसी पर शदीद तनकीद। अली जफर ने कहा सोलर पैनल सार्फिन के खिलाफ इकदाम दुरुस्त नहीं, अवाम से दहशतगर्दी की जा रही है। शेरी रहमान ने कहा कि IBPs अज़हा बन चुका है, बेरोजगारी बढ़ रही है, हुकूमत से मामला ठीक नहीं हो रहे। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी के मुताबिक सोलर पॉलिसी इक़दामात ज़रूरी हैं, आम आदमी को फ़ायदा पहुँचेगा। नेट मीटरिंग को नेट बिलिंग करने पर सोलर सार्फिन नाखुश। कहते हैं कि ताकतवर IBPs के साथ 20-20 साल के महंगे मुआहदे छेड़ने को कोई तैयार नहीं, लेकिन कमज़ोर सोलर सार्फिन से मुआहदे की मुद्दत 7 साल से कम करके 5 साल कर रहे हैं, जो किसी सूरत दुरुस्त नहीं। नेपरा में बिजली के नए टैरिफ पर समात। मुख्तलिफ कैटेगरीज के लिए फिक्स चार्जेस में रद्दोबदल और क्रॉस सब्सिडी कम करने की भी सिफारिश। माहाना 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 200 रुपए फिक्स चार्जेस आयद करने की तजवीज़। माहाना 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने पर प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए 300 रुपए फिक्स चार्जेस की सिफारिश। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए माहाना 100 यूनिट तक इस्तेमाल पर 275 रुपए, 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए 350 रुपए फिक्स चार्जेस की तजवीज़। माहाना 400 यूनिट तक 400 रुपए और 500 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए फिक्स चार्जेस 500 रुपए करने की तजवीज़। माहाना 600 यूनिट इस्तेमाल पर 675 रुपए और 700 यूनिट तक इस्तेमाल पर फिक्स चार्जेस 675 रुपए करने की सिफारिश। सनती शोबे के लिए बिजली फी यूनिट 5 रुपए तक सस्ती करने की सिफारिश। कौमी असम्बली में पाक फौज से इजहार यकजहती की करारदाद मंजूर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाक फौज 4 अजला नहीं पूरे पाकिस्तान की है। अपोजिशन लीडर का फौज से मुतालिक बयान गैर जिम्मेदाराना है। 5 साल में 3141 अफसरों और जवानों ने जाम शहादत नोश किया। हम सब इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। कई लोगों ने 6 पार्टियां बदली, लेकिन शोहदा ने कोई जमात नहीं बदली। पाक फौज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जानों के नजराने पेश कर रही हैं। ये पूरी कौम की जंग है, किसी जिले की नहीं। हमें मुत्तहिद होकर ऐवान से मुसल्लह अफवाज के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। आज जो मैं चैन से सोता हूँ, ये शहीदों के बायस है। खून से खींची लकीर क्रॉस करता हूँ तो मुझे ऐवान में बैठने का हक नहीं। ख़वातीन का काम सिर्फ घर के काम करना नहीं, मुल्क भी चला सकती हैं। औरत जंग लड़ सकती है, जहाज उड़ा सकती है और सियासतदान भी बन सकती है। औरत वज़ीर आला बनकर मर्दों को टफ टाइम भी दे सकती है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने खेलता पंजाब पिंक गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मेरा काम सिर्फ अस्पताल, सड़कें और ट्रांसपोर्ट लाना नहीं, कोशिश है पंजाब की आवाम की हर ख्वाहिश पूरी करूं। हुकूमत खेलों के मैदान आबाद करने के लिए इकदामात कर रही है। पिंक गेम्स को यूनियन काउंसिल की सतह पर लेकर जाएंगे। इवेंट में शरीक खवातीन खिलाड़ियों के लिए 2 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। मरियम नवाज का मजीद कहना था, लाहौरियों ने बसंत के तीनों दिन कानून को फॉलो करने के रिकॉर्ड कायम किए। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की तारीख का सनसनीखेज मुकाबला। जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को डबल सुपर ओवर में 4 रन से हरा दिया। आसाफ शिकन मुकाबले के दूसरे सुपर ओवर में जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को जीत के लिए 24 रन का हदफ दिया। जवाब में अफगान टीम चक्कों की हैट्रिक के बावजूद 19 रन बना सकी। पहले सुपर ओवर में अफगानिस्तान ने जीत के लिए 18 रन का हदफ दिया। प्रोटीज ने भी आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर सुपर ओवर टाई किया। इससे कबल जनूबी अफ्रीका के 187 रन के ताक़ुब में अफगानिस्तान टीम 19.4 ओवर्स में 187 रन बनाकर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड कोलंबो में मद्दे मुकाबिल इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज में शाम 6:30 बजे जोड़ पड़ेगा।
पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में पहली प्लेयर्स ऑक्शन 8 फ्रेंचाइजेस में खिलाड़ियों की बोलियां लगाकर स्क्वाड मुकम्मल करने का मुकाबला। रावलपिंडी ने नसीम शाह को 8 करोड़ 65 लाख रुपए में चुन लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फहीम अशरफ को 8 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीद लिया। फखर जमान 7 करोड़ 95 लाख रुपए में लाहौर कलंदर्स के लिए खेलेंगे। डेविड वार्नर 7 करोड़ 90 लाख रुपए में कराची किंग्स का हिस्सा बन गए। लाहौर कलंदर्स ने हारिस रऊफ को 7 करोड़ 60 लाख रुपए में चुन लिया। कराची किंग्स की सलमान अली आगा की 5 करोड़ 85 लाख रुपए की कामयाब बोली। साहिबजादा फरहान 5 करोड़ 70 लाख में सियालकोट का हिस्सा बन गए। रायली रूसो 5 करोड़ 55 लाख रुपए में कोयटा ग्लैडिएटर स्क्वाड में शामिल। उसामा मीर 3 करोड़ 50 लाख में लाहौर कलंदर्स का हिस्सा बन गए। स्पिन बॉलर रशाद हुसैन 3 करोड़ रुपए में रावलपिंडी स्क्वाड में शामिल। फास्ट बॉलर मोहम्मद अली 2 करोड़ 15 लाख रुपए में हैदराबाद टीम का हिस्सा बन गए। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी भी तकरीब में शरीक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स का दौरा। फितना ख्वारिज के हमले में जख्मी सिपाही अदनान और सिपाही इम्तियाज की अयादत। दोनों सिपाहियों को इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिपाही अदनान और इम्तियाज के बुलंद अज़्म और जज्बे को सराहा। फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट सलमान सफदर ने सुप्रीम कोर्ट में बानी तहरीक इंसाफ की जेल में हालत की रिपोर्ट जमा करा दी। अदालती हुक्म पर वकील सलमान सफदर ने गुज़श्ता रोज अडियाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ से 3 घंटे तवील मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट ने सलमान सफदर को बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात के लिए फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर किया था। पाकिस्तान ने भारत के 10 त्यारे गिराए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। सूरत हाल न्यूक्लियर जंग तक जा सकती थी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि आपकी मुदाखलत से 1 करोड़ जानें बची। दुनिया में 8 में से 6 जंगे टैरिफ का दबाव डालकर रुकवाएं। ईरान से किसी मुआहदे पर ना पहुंचे तो सख्त कार्रवाई करना पड़ेगी। बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ रहा है। मुआहदा ना करना ईरान की बड़ी गलती होगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी ईरान के साथ मुआहदा चाहते हैं। अमरीकी सदर का मशरिक़ वस्ता में इजाफी फौजी दस्तों की तैनाती पर गौर। तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप नेतन्याहू मुलाकात आज रात को होगी। काबीना अरकान पर अदम एतमाद या मज़ीद शफाफियत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का अहम तरक्याती मनसूबे अपनी निगरानी में मुकम्मल कराने का फैसला। 6 खरब रुपए लागत के 218 मनसूबे तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किए जाएंगे। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में अहम मनसूबों की तकमील के लिए खसूसी कंट्रोल रूम कायम। निगरानी के लिए ग्रेड 19 का 1 और ग्रेड 18 के 2 ऑफिसर तैनात। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को माहाना पेशरफ रिपोर्ट दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर गुड गवर्नेंस और तरक्याती मनसूबों की जल्द तकमील का भी दबाव। स्कॉलरशिप्स और मकामी भर्तियों में ताख़ीर नाकाबिल कबूल। वसाइल पर पहला हक मकामी आबादी का है। सुई से निकलने वाली गैस से सुई टाउन के बासी महरूम होना अफसोसनाक है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का गैस की अदम फराहमी पर इजहार बरहमी। इजलास में कहा कि PPL मुआहदे के बावजूद वादों पर अमल दरामद न होना तशवीशनाक है। आज भी सुई टाउन की ख़वातीन लकड़ियों पर रोटी पकाने पर मजबूर हैं। मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद तक नए मुआहदे नहीं होंगे। वफाकी आईनी अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई से रोक दिया। चीफ जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फ्रीकैंट को नोटिस जारी कर दिए। वफाकी 16 मई 2025 का हुक्म चैलेंज करते हुए दरख्वास्त में तरमीम की इजाज़त कलअदम करार देने की इस्तदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म और काबीना से वजाहत तलब की थी।